कवि कहते हैं, ये दूसरा सवैया है, या लकुटी अरु कामरिया पर राजतिहूँ पुर को तजी डारों, आठवु सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। गाय चराई नवो निधि, ये दोनों में अनुप्रास अलंकार हैं। जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है बेटा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। रसखान कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और वो जो कंबल अपने पास रखते थे, जो अपने कंधे पर रखते थे, यदि ये दोनों चीज़ें मिल जाए तो मैं तीनों लोगों का राज त्यागने के लिए तैयार हूँ। ग्वालों की अधिकतर हमारे दिमाग में यही छवि बनी हुई है कि यदि वो गाय चराने निकलते हैं तो उनके पास में एक लाठी होती है और कंधे पर कंबल होता है ना। जैसा कि हमने कहानियों में भी और बहुत सी किताबों में भी चित्र देखा है, तो उनकी एक यही छवि है। तो वो कहते हैं कि श्री कृष्ण की यदि ये दो वस्तुएं मिलती है तो मैं तीनों लोक का राज्य त्यागने के लिए तैयार हूँ। आठों सिद्धियाँ जो हमारे ऋषि मुनि तपस्या करके ईश्वर से प्राप्त करते थे, है ना। तो बोलते वो आठों सिद्धि नवोनिधि, यानी नवनिधियाँ उनके नाम है बेटा। शंख पदम, ये सारी चीज़ें, ये सब धन से संबंधित है, ये निधियाँ, है ना। तो बोलते हैं कि इन सबका मैं त्याग करने के लिए तैयार हूँ यदि मुझे नंद की गायों को चराने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उनको चराने का अवसर प्राप्त होता है। फिर कहते हैं, रसखान कबो इन आँखिन सौ, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। वे कहते हैं, पता नहीं मेरी इन आँखों को कब ब्रज के वन, बगीचे और तड़ाग यानी सरोवर, इन सारी चीज़ों को देखने का अवसर प्राप्त होगा, सौभाग्य प्राप्त होगा, जिनके नज़दीक श्री कृष्ण रहते थे। ठीक है, देखिए उनके भाव को देखिए, उनकी एक चाह देखिए, उनकी श्री कृष्ण के प्रति भक्ति देखिए, इसे कहते हैं भक्ति। उनकी तड़प देखिए, वो किसी भी रूप में कैसे भी वहाँ जन्म लेना चाहते हैं और इन सारी चीज़ों को पाने के लिए सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हैं। कौटिक एक अलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। बोलते हैं यदि मुझे ब्रज के तो कटीली झाड़ियाँ भी देखने मिल जाए तो मैं करोड़ों सोने के महलों का त्याग करने के लिए तैयार हूँ। देखिए, लाठी कामरिया पर तीनों लोगों का राज्य, उनको त्यागने को तैयार हैं। आठों सिद्धि और 9 निधि, ये नंद की गायों को चराने के लिए अगर अवसर मिलता है तो उसके लिए त्यागने के लिए तैयार हैं। और उनकी इच्छा है और वो बोल रहे हैं कि मुझे कब ब्रज के वन, बाग और तड़ाग यानी सरोवर, तालाब, इन सारी चीज़ों को देखने मिलेगा। और उनकी कटीली झाड़ियों के, ब्रज की कटीली झाड़ियों के ऊपर अपने करोड़ों सोने के महल, उनका भी त्याग करने के लिए तैयार है। इसे कहते हैं सच्ची भक्ति, ये होती है। तो ये रसखान जी अपना प्रेम, अपनी भक्ति बता रहे हैं श्री कृष्ण के प्रति।